प्रिय साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं विषय हिंदी। विषय हिंदी से दोस्तों मैं आपको लेखक परिचय जो कि पूरे 5 नंबर का और कवि परिचय 5 नंबर का यानी कि कुल 10 अंक का इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो मैं कवि और लेखक बताऊंगा जिनके नाम वो 100% आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको कवि परिचय बताऊंगा। कवि परिचय में है तुलसीदास। तो दोस्तों देख लीजिए तुलसीदास, जिसमें आपको इनका दो रचना लिखना है और रचना के साथ साथ भाव पक्ष कला पक्ष यहाँ पे देख लीजिए तुलसीदास जी का। तो सबसे पहले आपको तुलसीदास जी का आपसे पूछा जाएगा दो रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो दोस्तों इनका रचना रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि। तो आपको दो अच्छे से याद कर लेना है। आपसे दो ही पूछा जाएगा, दो रचनाएं। फिर इसके बाद भाव पक्ष देख लीजिए, कला पक्ष देख लीजिए और साहित्य में स्थान देख लीजिए। साहित्य में स्थान यहाँ तक उन्हें साहित्य के अवकाश आकाश का चंद्रमा कहा गया है। दोस्तों यहाँ तक लिखना है पूरा। ये दोस्तों पूरे 5 नंबर का आता है, ये देख लीजिए यहाँ तक। तो यानी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इसको, तुलसीदास जी का, जो कि 100% पेपर में पूछा जाता है। इसी तरह दोस्तों हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, देख लीजिए यहाँ पे उनका रचना दिया हुआ है, दो रचनाएं दिया हुआ है, मुकुल, त्रि त्रिधारा और बिखरे मोती। इसमें से आपको दो याद कर लेना है, तीन दिया हुआ है इसमें। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे, इनके भाव पक्ष। तो देख लीजिए भाव पक्ष में यहाँ पे भाव पक्ष दिया है, भाव पक्ष के बाद कला पक्ष दिया है। तो भाव पक्ष अच्छे से याद कर लीजिए। कला पक्ष और साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान है दोस्तों जन जन में देश प्रेम और स्वाभिमान की भावना जगाने वाले कवियों में आपका स्थान प्रमुख है। तो यानी कि आपको भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान कर याद करना है, पूरे 5 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह तीसरे कवि हो गए महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा जी के देख लीजिए यहाँ पे दो रचनाएं, निहार, रश्मि, नीरजा। इसमें से आपको दो याद करना है, कई दिए हुए हैं इसमें। तो आपको दो अच्छे से याद ही करना है, जो कि आपसे दो पेपर में पूछा जाता है। फिर इसके बाद देख लीजिए भाव पक्ष और कला पक्ष एक साथ दे दिया है इसमें, यानी कि भाव पक्ष और कला पक्ष यहाँ से देख लीजिए एक साथ में दिया हुआ है दोस्तों। तो यानी कि इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो जो भाव पक्ष और कला पक्ष है ये देख लीजिए। इसी तरह साहित्य में स्थान। फिर देख लीजिए आगे कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी दो रचनाएं लिखना है, साखी, सवद, रामायणी आदि। तो आपको दो याद करना है इसमें से। इसमें तीन दिया हुआ है, इसमें से आपको दो याद करना है और पेपर में आपसे सिर्फ दो ही पूछा जाएगा। तो देख लीजिए ये। इसके बाद भाव पक्ष है दोस्तों, भाव पक्ष के बाद कला पक्ष और साहित्य में स्थान। फिर है देख लीजिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और राम वृक्ष बेनीपुरी। इसमें से आपको देख लीजिए पहले हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ से आपको याद करना है दो रचनाएं, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान तक। इसी तरह राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, रचनाएं दिया है गेहूं बनाम गुलाब, पतितों के देश, देश में माटी के मूर्ति। यानी कि आपको इसमें से दो याद करना है, ये जो रचनाएं दिया हुआ है। फिर इसके बाद इनका भाषा दिया हुआ है, शैली दिया हुआ है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैं आपको इसमें साहित्य का स्थान देख लीजिए यहाँ पे। और साहित्य के स्थान के बाद कवि परिचय कंप्लीट हो गया। जितने भी कवि परिचय आपको बताया हूँ इनमें से एक आपसे 100% पेपर में पूछा जाएगा। इसी तरह लेखक परिचय देख लीजिए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, रचनाएं, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान दोस्तों। और फिर इसके बाद हैं प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद्र जी के रचनाएं पूस की रात, कफन, ईदगाह, परीक्षा, गबन, गोदान, जो कि ये दो उपन्यास हैं। गबन गोदान उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और प्रेमचंद्र जो हैं तो उपन्यासकार के नाम से भी जाने जाते हैं, पंच परमेश्वर देख लीजिए। तो इसमें से आपको सिर्फ दो ही याद करना है, जो कि आपसे 100% पेपर में प्रेमचंद्र जी का पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद्र जी। तो देख लीजिए इस तरह आपसे इतने पूछे जाएंगे। प्रेमचंद्र जी, भाषा दिया हुआ है, शैली और साहित्य में स्थान। तो दोस्तों आपको साहित्य में स्थान तक याद करना है अच्छे से। ये भाषाएं दिया हुआ है, उनकी भाषाएं कैसी थी। फिर इसके बाद शैली दिया हुआ है, उनकी कहानी में वर्णनात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक आदि शैलियाँ प्रचलित हैं। वे कुशल संवाद योजना में भी सिद्धहस्त थे।
फिर इसके बाद साहित्य में स्थान, प्रेमचंद अपने युग के लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। तो दोस्तों जो प्रेमचंद्र जी हैं उपन्यासकार हैं, उपन्यासकार के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। तो देख लीजिए वे उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध है, ग्रामीण जीवन के कुशल शिल्पी हैं। तो दोस्तों इस तरह आपको इनको अच्छे से याद करना है, लेखक परिचय और कवि परिचय। दोस्तों ये 5-5 नंबर का आता है, पूरे 10 नंबर का। ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं 10वीं और 12वीं का पेपर, जो वार्षिक पेपर है, उसका मॉडल आपको देने वाला हूं, जो कि 95 प्लस उस पेपर से आपका क्वेश्चन फंसेगा दोस्तों वार्षिक परीक्षा का। मैं पेपर पूर्ण रूप से तैयार कर लिया हूं। अगर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।